अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ उसामा आरिफ। और लास्ट क्लास में आप लोगों ने रेलिंग की सारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ को समझ लिया है। आप लोग रेलिंग किस तरह से बना सकते हैं रिविट के अंदर, वो आप लोगों ने देख लिया है। ख़ास तौर से अगर आपकी रेलिंग डिलीट हो जाती है, आपकी स्टेयर के ऊपर से, रैम्प, फ्लोर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर से आपकी अगर रेलिंग डिलीट हो जाती है तो आप लोग वो दोबारा किस तरह बड़ा ईजीली प्लेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। आज थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे रेलिंग को। ख़ास तौर से जो आपका रेल है उसको देखेंगे कि आप लोग उसकी स्पेसिंग किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, या अगर उसमें कुछ ऐड सबट्रैक्ट करना है तो वो किस तरह से, या बैलेस्टर के अंदर भी अगर आपने ऐड सबट्रैक्ट करना है चीज़ों को या उसकी स्पेसिंग को चेंज करना है तो वो किस तरह से आप कर सकते हैं, डिफरेंट बैलेस्टर किस तरह से पुट कर सकते हैं आप अपनी रेलिंग के अंदर। ये सारी चीज़ें आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखें तो ये वही लास्ट क्लास वाली फाइल है जिसमें हमने डिफरेंट एंगल्स के जो है वो फ्लोर बनाए थे और उनके ऊपर रेलिंग को वन बाय वन पिक न्यू होस्ट की हेल्प से प्लेस करके देखा था रेलिंग को, कि हम लोग किस तरह से डिफरेंट एंगल्स के जो फ्लोर हैं उनके ऊपर अपनी रेलिंग को प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाह रहा था। देखिए, ये जो मेरा इस वक्त फ्लोर बना हुआ है ये मेरा अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुआ हुआ है, जिसकी वजह से हमें ये रेलिंग को जो है अलग अलग पिक न्यू होस्ट करके पहले ब्रेक करना पड़ा था और फिर वन बाय वन हमने पिक न्यू होस्ट करके अलग अलग फ्लोर पे हमने बताया था कि ये हमारा फ्लोर का होस्ट है। अगर ये आपका फ्लोर एक कंटिन्यू शेप में बना हुआ होता है, इस तरह से डिवाइड नहीं हुआ हुआ होता, इस तरह से अगर ये कंटिन्यू फॉर्म में बना हुआ होता है, जो कि मैंने एक ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो आप लोगों को वन बाय वन बताने की ज़रूरत नहीं। आप एक बार पिक न्यू होस्ट करेंगे, वो पूरे जो भी आपका शेप होगा, जो भी एंगल्स आ रहे होंगे आपके फ्लोर के अंदर, तो वो ऑटोमेटिक उसको उसके होस्ट को पिक कर लेगा। अगर मैं यहाँ पे आके लेवल 1 पे वैसे मैंने ये जो है मल्टी डिसिप्लिन वाला टेम्पलेट जो है वो खोला हुआ है रिविट 2024 के अंदर। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग, स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें मेरे पास आ रही हैं। तो इसमें कोई वो घबराने वाली बात नहीं है कि ये मैंने कौन सा रिविट खोल लिया, वही 2024 है मेरे पास और मल्टी डिसिप्लिन वाला मैंने खोला हुआ है। अच्छा, अब देखिए, मैं यहाँ से सिंपल कोई भी रेलिंग कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसके ऊपर, जो मेरा एक कंटिन्यू फॉर्म में बना हुआ है मेरा फ्लोर, और मैं इसको एडिट पाथ करता हूँ और यहाँ से आके ट्रिम लेता हूँ और इसको मैं आगे तक ट्रिम कर देता हूँ, फिनिश करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से आके पिक न्यू होस्ट करूँगा और कहीं पे भी जाके अपने फ्लोर पे क्लिक करूँगा, क्योंकि अब मेरा एक कंप्लीट फॉर्म में फ्लोर बना हुआ है, जितनी भी उसकी लेंथ है, जितने भी एंगल्स में वो बना हुआ है, लेकिन एक कंप्लीट फॉर्म में बना हुआ है। तो वो इस तरह से देखें ऑटोमेटिक आपका रेफरेंस पिक कर लेगा। अगर आपका कंटिन्यू बना हुआ है फ्लोर तो आप एक दफ़ा बताएंगे वो ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। अगर डिवाइड हुआ हुआ है तो ज़ाहिर है फिर आपको वो स्प्लिट करके, या आप लोग अलग अलग फ्लोर की लेंथ के हिसाब से बनाएंगे अपनी रेलिंग को और वन बाय वन पिक न्यू होस्ट करके उसको बताएंगे। अच्छा, ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे मैंने एक फ्लोर के ऊपर इस तरह से एक रेलिंग बना के रखी हुई है, सिंपल जो रेक्टेंगुलर वाली आपकी रेलिंग है, और इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से रेल और बैलेस्टर ऐड सबट्रैक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट पैटर्न बना सकते हैं, इसकी स्पेसिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं रेलिंग को सेलेक्ट करके यहाँ पे एडिट टाइप में जा रहा हूँ, और एडिट टाइप में जाने के बाद अब सबसे पहले यहाँ पे देख लें, हमने लास्ट क्लास में टॉप रेल देखा था। अब ज़रा कंस्ट्रक्शन के अंदर ये जो आपके पास दो एडिट आ रहे हैं, बेसिकली रेल स्ट्रक्चर और बैलेस्टर प्लेसमेंट, इनको ज़रा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे रेल स्ट्रक्चर में जा रहा हूँ, एडिट टाइप कर रहा हूँ। एडिट टाइप करने के बाद अब देखें यहाँ पे मेरे पास कोई भी रेल जो है वो ऐड नहीं हुई हुई है। अगर आप यहाँ पे कोई ऐड करना चाह रहे हैं, देखें ये तो आपका आ गया टॉप रेल, जो कि हम बाहर ऑलरेडी इसको बता चुके हैं कि हमारा टॉप रेल जो है उस पर हमने चेक लगाया हुआ है, इसी वजह से उसने इसको ऑन रखा हुआ है। अगर आप मज़ीद इसके अंदर कोई रेल ऐड करना चाह रहे हैं नीचे भी, तो वो आप लोग किस तरह से कर सकते हैं। सिंपल, सबसे पहले आपने एक लेयर बनानी है, इंसर्ट करके, इंसर्ट करने के बाद अब देखें यहाँ पे कुछ उसने हमें ऑप्शंस दे दिए हैं। सबसे पहले आपके पास नेम का आ रहा है, आप इसका नाम भी बता सकते हैं कि आपकी किस नाम की ये रेल है। अगर मैं इसको कहता हूँ यहाँ पे आके रेल 01, और इधर आके वो मुझसे पूछ रहा है कि इसकी हाइट क्या होगी। इस वक्त मेरे पास यहाँ पे ये जो टॉप रेल लगा हुआ है वो 3 फीट पे लगा हुआ है। अगर आप इसकी हाइट यहाँ से बताना चाह रहे हैं तो आप इधर 1 फीट पे, मतलब जितनी भी हाइट आप बताना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे 1 फीट कर देता हूँ। इसको अप्लाई करता हूँ, ओके कर दें, यहाँ से अप्लाई करें। देखिए, इस तरह से उसने आपकी 1 फीट के ऊपर आपकी एक और रेल ऐड करके आपको दे दी है। अगेन मैं रेल स्ट्रक्चर के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ जाने के बाद, अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन खोल रहा हूँ ताकि हमें बार बार अप्लाई करके बाहर ना जाना पड़े, हम इधर ही देखते रहते हैं। इधर ही आपके पास
उसने एक सैंपल आपको दे दिया है। आप सिंपल यहाँ पे भी अपने जो भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं, और बाहर फिर जब आप एक ही दफ़ा ओके करके बाहर आएंगे तो वो सारी एडजस्टमेंट आपकी बाहर भी आपकी मेन रेलिंग के ऊपर कर देगा। अच्छा, अब जो है ये हमारा ऑफसेट। ऑफसेट बेसिकली क्या है कि आपका जो रेल है वो आपकी मेन रेलिंग से कितना आगे पीछे होना चाहिए। आप माइनस में भी वैल्यू बता सकते हैं, प्लस में बताना चाह रहे हैं प्लस में बता सकते हैं। आप अप्लाई करें, इधर से मैं इसका व्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ सैंपल का 3D व्यू, ताकि आप लोगों को नज़र आता जाए। देखिए इस तरह से उसने 1 फीट ऑफसेट कर दिया है। मतलब अजीब सा लग रहा है अभी, ज़ाहिर है, लेकिन ऑफसेट ये काम करता है। मैं अप्लाई करता हूँ, इसको पीछे ले जाता हूँ, और ये आपकी प्रोफाइल है जो बाय डिफ़ॉल्ट उसने आपको प्रोफाइल्स बना के दी हुई हैं। हम वही यूज़ कर लेते हैं फ़िलहाल। आप अपनी भी बना सकते हैं फैमिली से, बहुत सिंपल है। अच्छा, हो सकता है यहाँ पे जो है मेरे पास कुछ ज़्यादा प्रोफाइल्स आ रही हों। अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें कुछ कम प्रोफाइल्स हो। मैंने देखा इसमें काफ़ी फैमिलीज़ रिविट ने ऐड कर दी हैं 2024 के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप चाह रहे हैं, जैसे मैं ऊपर जो हमारा लगा हुआ है ये तो हमारा आई थिंक 2 इंच बाई 2 इंच का है। मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ 1 इंच वाला मेरा स्क्वायर जो है वो लग जाए। तो यहाँ पे हमारे पास आई थिंक स्क्वायर हैंडल 1 इंच वाला मैं ये ले लेता हूँ, अप्लाई करता हूँ। तो इस तरह से उसने आपका 1 फीट के ऊपर एक रेल आपको लगा के दे दिया है। अच्छा, अब ये जो है आपका मटेरियल है लास्ट वाला। आप जो भी मटेरियल अप्लाई करना चाह रहे हैं इसके ऊपर डिफरेंट मटेरियल्स भी आप अपने रेल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं एक और लेयर ऐड कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ। इंसर्ट करने के बाद मैं सारी वही इसकी भी सेटिंग करना चाह रहा हूँ। इसका नाम मैं दे देता हूँ रेल और 02, और यहाँ पे आके मैं इसको कहता हूँ कि 2 फीट पे मुझे चाहिए, ऑफसेट कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पे आके मैं अपना वही हैंडरेल ले रहा हूँ 1 इंच वाला, और मटेरियल जो भी मैंने लास्ट वाले पे भी कोई नहीं लिया था, इस वाले पे भी नहीं ले रहा। अच्छा देखिए, एक तो मैं इस तरह से मैनुअली बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप कोई मल्टीपल रेल्स ऐड कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि सारी सेटिंग वही होगी, सिर्फ उसमें हाइट चेंज है या थोड़ा बहुत अगर प्रोफाइल किसी एक की चेंज है, तो आप सिंपल क्या करें, मैं इसको यहाँ से पकड़ के डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद मैं इसी जो मैंने लेयर बनाई है इसी की मैं डुप्लीकेट बना रहा हूँ। डुप्लीकेट करने में क्या होगा कि सारी सेटिंग आपके पास वही आ जाएंगी। बार बार आपको जाके सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा कि आपको 1 इंच वाली प्रोफाइल चाहिए और कितनी हाइट पे चाहिए। आप सिंपल यहाँ पे आके अपना नाम चेंज करें, जो भी आपने सेटिंग की हुई होंगी सारी वो आ जाएंगी। जो जो आपने फिर मैनुअली चेंज करना है आप वो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं रेल 2 करना चाह रहा हूँ और यहाँ से आके 2 फीट हाइट करना चाह रहा हूँ, बाकी सब मुझे सेम रखना है। तो इस तरह से अगर मैं अप्लाई करूँगा तो वो मुझे 2 फीट पे मेरा रेल लगा के दे देगा। तो आई होप कि ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। सिंपल आप इसको सेलेक्ट करके अगर अप डाउन भी करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं 1 फीट वाला ऊपर आ जाए, सीक्वेंस में आप रखना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से अप डाउन भी कर सकते हैं। अपनी लेयर्स को डिलीट करना है डिलीट कर लें, इंसर्ट करना है तो इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं सिंपल यहाँ पे सिर्फ ये 2 रेल्स बना रहा हूँ और मैं ओके करता हूँ। आपने जितने ऐड करने हैं आप ऐड कर सकते हैं, ये आप लोगों को ईजिली समझ आ गया होगा। मैं ओके कर रहा हूँ। कुछ इस तरह की अभी तक की मेरी जो है वो रेलिंग जो है वो तैयार हो चुकी है। मैं अब यहाँ पे बैलिस्टर प्लेसमेंट के एडिट में जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा समझने वाला है। देखें, सबसे पहले इसमें ये चीज़ समझ लें। मैं ओके कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बाहर आके आप लोगों को दिखा दूँ। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ समझ लें, जिस तरह से हमने कर्टन वॉल में समझा था कि हमारा जो स्टार्ट पॉइंट जब हम क्लिक करते थे अपना कर्टन वॉल बनाते हुए, वो उसको बॉर्डर 1 कहता था, और जहाँ पे जाके अपनी हम कर्टन वॉल फिनिश करते थे सेकंड क्लिक करके उसको वो बॉर्डर 2 कहता था। मतलब जब हम मलियन की टाइप चेंज करते थे तो बॉर्डर 1 पे हमारा वो उस मलियन को चेंज करता था जो जहाँ पे हमने फर्स्ट क्लिक किया होता है, और बाकी जो मिड वाले हैं उनको वो इंटीरियर टाइप कहता था, सिंपल। इसी तरह यहाँ पे आपके पास रेलिंग में भी ऑप्शन मौजूद है। अगर मैं एडिट टाइप में जाके यहाँ पे एडिट में आऊँ और अब आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखें जो आपका स्टार्ट पोस्ट वो कह रहा है वो इस वाले को कह रहा है। आई थिंक मैंने यहीं से ही बनाना स्टार्ट की थी अपनी रेलिंग, तो ये मेरा स्टार्ट पोस्ट होगा, और जो मेरा एंड पोस्ट है वो ये वाला है, और जो कॉर्नर पोस्ट है जहाँ जहाँ आपके एंगल्स चेंज होते रहेंगे, जितने भी एंगल्स आते रहेंगे बीच में, वो उनको कॉर्नर पोस्ट कहेगा। और जो आपके ये जितने भी मिड में चल रहे हैं आपके बैलेस्टर्स, इसको वो कहता है मेन पैटर्न। तो याद रखिएगा, थोड़ी सी इसके अंदर कन्फ्यूजन होती है। ये बेसिकली आपका जो मेन पैटर्न है वो ये चल रहा है आपका सारा, और जितने भी आपके पोस्ट चल रहे हैं स्टार्ट वाले एंड वाले और जो कॉर्नर्स बन रहे हैं जितने भी आपके, वो सब आपको यहाँ पे पोस्ट के अंदर इधर मिलेंगे। अब सबसे पहले तो देख लें यहाँ पे जो इसका जो बैलेस्टर सेलेक्ट हुआ हुआ है मेन पैटर्न के अंदर, अभी मैं मेन पैटर्न की बात कर रहा हूँ, वो 3-4 इंच वाला मेरा स्क्वायर सेलेक्ट हुआ हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, या मैं एक काम और भी कर सकता हूँ, मैं बैलेस्टर्स के अंदर भी जाके प्रीव्यू वाला जो विंडो है इसको ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं इधर ही देख सकूँ। अच्छा, अब इधर आप देखें, अब जो मेरे पास यहाँ पे बैलेस्टर सेलेक्ट हुआ हुआ है वो मेरा है 3-4 इंच वाला जो स्क्वायर है वो सेलेक्ट हुआ हुआ है। अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं 1 इंच स्क्वायर हो जाए और अप्लाई करते हैं, तो वो इस तरह से आपको 1 इंच वाला स्क्वायर वाला जो बैलेस्टर है वो बना के दे देगा। और यहाँ पे भी आप चाहें तो प्रीव्यू में अगर आप विंडो चेंज करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि अपने रेलिंग को आप फ्रंट व्यू से देखना चाह रहे हैं, तो आप लोग इस तरह से भी देख सकते हैं। मैं फिलहाल इसको 3D व्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ और थोड़ा सा विंडो को बड़ा कर लेता हूँ। आई थिंक ये यहाँ से ऑप्शन नहीं देगा मुझे, बहरहाल। अच्छा,
अब ये तो हो गया आपका जो रेगुलर बैलेस्टर है, जो मेन पैटर्न पे चल रहा है वो हो गया। इसी तरह इसका जो बेस है वो कह रहा है जो इसका बेस है वो कहाँ से स्टार्ट होना है। अभी मैंने बताया हुआ है उसको होस्ट, जो भी मेरा फ्लोर होगा वो उसका होस्ट होगा। आप चाहें तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, और चेंज आप किस तरह से कर सकते हैं, अपने रेलिंग के रेफरेंस से भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से आके इसको कहता हूँ कि मुझे रेल 1 से इसका होस्ट चाहिए और इधर आके मैं अप्लाई करता हूँ, तो अब जो मेरा ये रेल 1 था जो कि मैंने 1 फीट पे बनाया था, ये उसके ऊपर इसका बेस सेट कर देगा। इसी तरह अगर मैं चाह रहा हूँ इसका जो टॉप है वो मेरा ऊपर तक ना जाए, जो मेरा टॉप रेल एलिमेंट है उस तक ना जाए, जो मेरा बाहर रेल सेलेक्ट हुआ हुआ है वो वहाँ तक ना जाए। मैं अगर यहाँ से आके रेल 2 पे इसको आके अप्लाई करूँगा तो इस तरह से वो मेरे रेल 2 पे लाके मेरी जो रेलिंग है उसको वो इस तरह से रोक देगा। आप चाहें तो जिस तरह से भी आप अपने रेलिंग के अकॉर्डिंग सेट करना चाह रहे हैं अपने बैलेस्टर्स को, उस तरह से भी सेट कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो ये रेल है, रेल 1, इससे थोड़ा सा ऊपर हट के आपका बैलेस्टर स्टार्ट हो, तो यहाँ से आके आप अपना बेस ऑफसेट भी दे सकते हैं। जिस तरह से आप अपने वॉल के अंदर बेस ऑफसेट और टॉप ऑफसेट देते थे, यहाँ पर भी आपके पास बेस ऑफसेट और टॉप ऑफसेट मौजूद है। आप यहाँ पे आके सिंपल मैं कहता हूँ कि मुझे 2 इंच ऊपर से चाहिए, मैं अप्लाई करता हूँ तो इस तरह से वो मुझे 2 इंच ऊपर करके दे देगा मेरा जो भी बैलेस्टर होगा। ज़ाहिर है अभी अजीब सा लग रहा है, मैं इसको वापस 0 कर देता हूँ और अप्लाई करता हूँ। इसी तरह आप अगर टॉप ऑफसेट भी चेंज करना चाह रहे हैं, आप कहते हैं कि ये इससे 3 इंच ऊपर निकल जाए, अप्लाई करें, तो इस तरह से वो आपके जो रेल 2 है उससे 3 इंच ऊपर आपका बैलेस्टर निकाल के दे देगा आपको। अच्छा, अब ये जो है ये आपका डिस्टेंस है कि आपके प्रीवियस से कितना डिस्टेंस होना चाहिए। इस वक्त वो 4 इंच पर है, आप इसको भी सेट कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं ये 1 फीट का हो जाए, अप्लाई करते हैं तो इस तरह से आपके 1 फीट के डिस्टेंस से आपको बैलेस्टर प्लेस करके वो दे देगा। और ये ऑफसेट वही है जिस तरह से रेल को उसने, रेल के अंदर हमने देखा था ऑफसेट किस तरह से आगे कर देता है, वो आपकी रेलिंग से हटा देगा आपका जो भी रेल होगा। इसी तरह बैलेस्टर भी जो आपका बना हुआ है, अगर आप कहते हैं कि ये 1 फीट हो जाए और अप्लाई करते हैं आप इधर आके, तो इस तरह से आपकी रेलिंग से वो दूर हटा के 1 फीट आपको बैलेस्टर बना के दे देगा। सिंपल है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग ईजिली अपना प्लेस कर सकते हैं बैलेस्टर्स को, जिस तरह से भी आप अपना पैटर्न बनाना चाह रहे हैं वो भी आप लोग बना सकते हैं। मैं इसको यहाँ से आके 0 कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ। अच्छा, अब अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे आप जो आपका ये स्क्वायर वाला बैलेस्टर चल रहा है, इसके बाद आपको कोई एक आपको बैलेस्टर चाहिए स्क्वायर वाला और एक आपको चाहिए जो आपका राउंड वाला है, इस तरह से आप अगर चलाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आके आप डिफरेंट लेयर्स ऐड भी कर सकते हैं। आप यहाँ से आके इसको डुप्लीकेट करें, डुप्लीकेट करने के बाद मैं इस वाले को कर देता हूँ 1 इंच राउंड और बाकी सब सेटिंग वही रहने देता हूँ, और इधर से भी मैं इसका डिस्टेंस फ्रॉम प्रीवियस वही करता हूँ 1 फीट। अब अगर आप यहाँ जूम करके देखेंगे तो उसने एक आपका स्क्वायर वाला लगाया हुआ है और 1 फीट के बाद आपका इस तरह से राउंड वाला उसने प्लेस करके दे दिया है। अच्छा, अब ये याद रखिएगा, अगर मैं राउंड वाले का जो गैप है वो मैं कर देता हूँ 6 इंचेस और अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद अब देखें वो किस तरह से अपने डिस्टेंस को सेट करता है कि पहले आपका क्योंकि आ रहा है स्क्वायर वाला, उसने आपके पोस्ट से पहले आपका स्क्वायर वाला बैलेस्टर प्लेस किया है, उसके बाद वो काउंट करेगा आपका 6 इंच वाला जो सर्कुलर है उसको उसने प्लेस किया, उसके बाद वो आपका फिर जो है 1 फीट वाला अगेन जो है प्लेस करेगा स्क्वायर वाला जो आपका बैलेस्टर है। ये इस तरह से नहीं करेगा कि अगर आपका आपने सेट किया हुआ है स्क्वायर जो है वो 1 फीट के डिस्टेंस से आपका प्लेस हो रहा हो, तो वो अभी जो आपका यहाँ पे वो प्लेस हुआ हुआ है वो 1 फीट 6 इंचेस के हिसाब से हुआ हुआ है, क्योंकि आपने बीच में 6 इंचेस का सर्कुलर वाला ऐड कर दिया है। तो याद रखिएगा कि आपने ये जो डिस्टेंसेस सेट करने वो इसी तरह उसको रीड करेगा कि आपका पहला बैलेस्टर क्या है, उसके बीच में गैप देखेगा, फिर सेकंड वाले को लगाएगा, सेकंड के बाद अगर थर्ड है तो उसको लगाएगा आपके गैप के अकॉर्डिंग, फिर आपका वो बार बार रिपीट करेगा आपके पैटर्न को। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा 6 इंचेस के हिसाब से ही प्लेस हो रहा हो, 6 इंच वाला स्क्वायर आए, 6 इंच वाला मेरा राउंड वाला बैलेस्टर आए, तो यहाँ पे आके मुझे इस बैलेस्टर को 6 इंचेस करना होगा। मैं अप्लाई करूँगा तो अब देखें वो 6 इंच के हिसाब से उसने सारे मेरे बैलेस्टर मुझे प्लेस करके दे दिए हैं। अच्छा, अब मैं सिंपल यहाँ पे आके क्या कर रहा हूँ, मैं इस वाले की बेस जो है वो होस्ट पे कर देता हूँ, बल्कि दोनों की कर देता हूँ और अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद बल्कि मैं एक काम और करना चाह रहा हूँ इसमें, मैं ये जो राउंड वाला है इसको डुप्लीकेट करता हूँ और डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसके अंदर 6 इंचेस का और ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं अप्लाई करता हूँ तो बेसिकली अब मेरा उसने क्या किया है, मेरे 2 राउंड वाले आ रहे हैं और उसके बाद फिर मेरा इस तरह से एक स्क्वायर वाला आता है। कि अब ज़रा बाहर आके इसकी शक्ल देखते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से उसने हमारी जो है रेलिंग हमें बना के दे दी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरा जो है पहले स्क्वायर आता है, फिर उसके बाद 2 मेरे सर्कुलर वाले आते हैं, फिर मेरा स्क्वायर वाला बैलेस्टर आता है। इस तरह से उसने मुझे बना के दे दिया है। अच्छा, अब मैं सिंपल यहाँ से आके एडिट टाइप में जा रहा हूँ और एडिट टाइप में जाने के बाद मैं प्रीव्यू वाली विंडो बंद कर रहा हूँ और थोड़ा सा इसको ज़रा सेट कर लूँ, छोटा कर लूँ इधर से। अब ज़रा हम ये वाले जो स्टार्ट पोस्ट हैं उनकी बात कर लेते हैं। मैं एडिट टाइप में जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपका जो ये स्टार्ट वाला पोस्ट है, अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ से आके सिंपल मैं कहता हूँ 2 इंच राउंड वाला या 2 इंच स्क्वायर वाला कोई ले लेते हैं, ये वाला अप्लाई करता हूँ
बल्कि ओके करके अब अप्लाई करेंगे तो देखें इस तरह से उसने आपका वो प्लेस करके आपको दे दिया है। अगेन यहाँ एडिट टाइप में आएँ और एडिट टाइप में जाने के बाद आप अपने कॉर्नर पोस्ट को चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से उसको भी चेंज कर सकते हैं। एंड पोस्ट को चेंज करना चाह रहे हैं तो उसकी फैमिली भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बाकी जो आपके सारे ऑप्शंस हैं वो यही हैं, इसके भी सेम है। अगर आप वो अपना बेस से हटा के अगर आप स्टार्ट पोस्ट को यहाँ से करना चाह रहे हैं कि ये स्टार्ट हो आपका रेल 1 से, आप ओके करें और अप्लाई करें तो इस तरह से वो आपके स्टार्ट पोस्ट को भी ऊपर करके रेल 1 से स्टार्ट करके दे देगा। मैं इधर आ रहा हूँ सिंपल, इधर आने के बाद बाकी सब ऑप्शन आपके वही हैं सारे, और ये ऑफसेट भी वही है कि आपको अगर अपने पोस्ट को आगे पीछे करना है वो कर सकते हैं। ये स्पेस क्या है, स्पेस बेसिकली ये है कि अगर मैं एलिवेशन में आके आपको दिखाऊं, या बल्कि हम वो भी कर सकते हैं। अगेन मैं एडिट टाइप में जा रहा हूँ, मैं फिर यहाँ से प्रीव्यू विंडो खोल लेता हूँ और इधर से फ्रंट वाला ऑप्शन ले लेता हूँ। ये बेसिकली आपका स्पेस इसकी बात कर रहा है। आप यहाँ से अपना जो इस तरह से स्पेस आ रहा है आपका बैलस्टर और रेल में, आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं सिंपल इस पर जूम कर रहा हूँ और जूम करने के बाद अभी क्योंकि मैं स्टार्ट पोस्ट का स्पेस जो है वो सेट कर रहा हूँ, सबसे पहले इसको 0 करके देखते हैं, अप्लाई करते हैं। इसने मेरे ख्याल से सेंटर में किया है, आई थिंक थोड़ा बहुत चेंज किया है इसने। मैं इसको करता हूँ 1 इंच करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। अब देखते हैं, देखिए उसने यहाँ पे आके उसको सेट करके आपको दे दिया है। थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करके देखना होगा। अगर मैं पहले चाहता तो -1 इंच करके भी देख सकता था, ज़ाहिर है मुझे अंदाज़ा हो जाता कि वो -1 इंच से पीछे लेके जा रहा है तो 1 इंच से ज़ाहिर है वो आगे लेके जा रहा होगा। लेकिन अगर आपका एंड पोस्ट में आप ये सेट कर रहे हैं तो ये आपका रिवर्स काम करेगा, -1 इंच से आपका वो फिर सेट होगा। तो ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके देख लीजिएगा, इस तरह से कोई मसला आ रहा हो। अच्छा, अब आज की क्लास ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि आप लोग अपने टॉप रेल को रेलिंग फिनिश करने के बाद भी मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से टैब प्रेस करके। अगर मैं यहाँ पे आके इस तरह से टैब प्रेस करूँगा तो इस तरह से मैं अपने टॉप रेल को सेलेक्ट कर सकता हूँ। याद रखिएगा ये सिर्फ टॉप रेल के लिए ऑप्शन आपके पास मौजूद है रेलिंग फिनिश करने के बाद। अगर आप यहाँ पे आके किसी बैलेस्टर पे टैब प्रेस करेंगे वो नहीं सेलेक्ट करेगा। इसी तरह अगर आप जो हमने मैनुअली अभी अपने रेल ऐड किए हैं उसके ऊपर भी टैब प्रेस करूँगा, उसको भी वो सेलेक्ट नहीं करेगा। सिर्फ ये ऑप्शन आपके पास टॉप रेल के अंदर मौजूद है और वो इसलिए मौजूद है कि आप लोग अपने टॉप रेल को मैनुअली भी कोई भी शेप दे सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं यहाँ पे आके कोई भी अपना शेप बनाना चाह रहे हैं एंड पे तो वो भी आप बना सकते हैं। मैं रेलिंग सेलेक्ट करके एडिट टाइप में जा रहा हूँ। याद रखिएगा मैं इस टॉप रेल की बात कर रहा हूँ। अब मैं सिंपल यहाँ पे आके अपने टॉप रेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एडिट रेल कर रहा हूँ। एडिट रेल करने के बाद अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो ये 2 इंच बाई 2 इंच का आपका जो स्क्वायर चल रहा है शेप, उसको अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ से आके अगर मैं 1 इंच का कर दूँ तो देखें इस तरह से वो आपको जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा वो उसके अकॉर्डिंग चेंज करके दे देगा। लेकिन अभी के लिए मैं फ़िलहाल वही कर रहा हूँ इसको। और यहाँ पे आके आप इसको मैनुअली भी अपना पाथ बना के अपना कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं एंड पे। मैं यहाँ से आके सिंपल एडिट पाथ करता हूँ। एडिट पाथ करने के बाद मैं यहाँ से सिंपल एक आर्क या बल्कि मैं पहले लाइन ले रहा हूँ और मैं कहता हूँ मेरी 1 फिट आगे आ जाए इस तरह से रेलिंग, और बल्कि 1 फिट नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि 6 इंचेस आगे आ जाए। और इधर से आके मैं आर्क शेप में 1 फीट पे इस तरह से एक आर्क बना लेता हूँ और अगेन मैं यहाँ से आके 6 इंचेस पे लाके इसको इस तरह से बंद कर देता हूँ। मैं फिनिश करता हूँ और फिनिश करने के बाद अब अगर आप देखें तो इस तरह से आप अपने रेल को किसी भी शेप में बना सकते हैं, जो भी आप अपना शेप बनाना चाह रहे हैं अपने रेल के अंदर। और अगर आप चाह रहे हैं कि अगेन इसको रीसेट कर दें, मतलब आप दोबारा से रीसेट करना चाह रहे हैं, आप सिंपल टैब प्रेस करें, रेल सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद एडिट रेल के बराबर में आपके पास यहाँ पे रीसेट रेल का भी ऑप्शन मौजूद है। आप सिंपल रीसेट रेल करेंगे तो वो आपको रीसेट करके दे देगा। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको रेलिंग का समझ आ गया होगा। छोटे छोटे ऑप्शन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, पहले मैंने सोचा वो आप लोगों को बता दूं ताकि अब जो हम जिस तरह से मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कोई जो आपका वॉल माउंट जो है रेल होता है वो बनाना चाह रहे हैं या डिफरेंट मतलब स्टेयर के ऊपर हम ट्राई करके देखेंगे कि अब हमें एक ट्रेड के ऊपर कितने बैलेस्टर्स चाहिए, उनकी प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, किस तरह से उनकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, वो सब चीज़ें जब अब हम करेंगे तो आप लोगों को बड़ा ईजीली समझ आ रही होंगी क्योंकि ये सारी बेसिक आप लोग समझ चुके होंगे। तो आई होप कि ये क्लास भी आप लोगों को पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर समझ आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को और आगे शेयर करिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।